Assalamualaikum and good morning everybody. This is Sajid Usman and you people are watching World Knowledge. Dear students, हम डिस्कस कर रहे थे दी सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. वो हमने डिस्कस करी, सेल वाली जो चैप्टर थी उसका क्विज भी हो गया. अभी हम आगे चलेंगे और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. मुख्तलिफ डिफरेंट नाम से डिफरेंट बोर्ड्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट नाम से दिया होता है लेकिन सेम चीज़ है. बायोमोलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं. डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अक्सर ही बात सुनी होगी कि हम कहते हैं कि भाई डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, प्रोटीन्स लाइफ के लिए एसेंशियल है, हमारी जो मोस्ट ऑफ द बॉडी वो वाटर से बनी होती है, सही है. और आप लोगों ने जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है उनके बारे में काफ़ी सुना होगा कि ऑर्गेनिक ये मॉलिक्यूल है, कार्बन से हम बने होते हैं. तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, बायोकेमिस्ट्री में. देयर आर लॉट ऑफ दी थिंग्स से जो हमने देखे हैं, जो हमने सुने हैं और उसके बारे में डीपली हम जानते नहीं हैं. आज हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे और अपने इस चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आगे लेके चलते हैं. तो आइए स्टार्ट लेते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से. डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहूंगा कि पहले हमारी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या चीज है. डियर स्टूडेंट्स, ये आप बात देख लें कि ये वर्ड है बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. जब हम बायो की बात करेंगे तो आपके माइंड में ये बात अक्सर आ जाती है, बायो मीन लाइफ, यानी हम उन चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं उन जो कि लिविंग्स हों, जिनमें जान हो, सही, जिनमें सोल हो, सही, जिनमें रूह हो. तो मॉलिक्यूल जब हम देखते हैं तो हमारे माइंड में एलिमेंट्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री आ जाती है. तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अगर हम मीनिंग को देखें तो यानी वो मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना, उन मॉलिक्यूल्स को देखना जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है. लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस करते हैं, उन सब के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स का होना लाजमी होता है. जस्ट लाइक मैं अगर कहता हूँ कि एंजाइम्स के लिए एक्वस मीडियम लाजमी है, तो उसके लिए एक्वस मीडियम लाजमी, तो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुई ना. इसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी होती है, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो डिफरेंट परफॉर्म्स कर रहे हैं, फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, और उनमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. और इन मॉलिक्यूल्स को जब हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इनको हम कहते हैं कि हम बायोकेमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं. सही है. अगर हम देखें, देयर आर लॉट ऑफ द एलिमेंट्स, सही है, मोर देन 100 एलिमेंट्स, और उनमें से कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने में यूज हो रहे होते हैं. सही है. उनमें जो 16 एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं वो एसेंशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यूज हो रहे होते हैं. कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट्स में और कुछ सिर्फ जो एक ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं. वो हम देख लेते हैं थोड़ा. सही है. अगर मैं बात करूं कार्बन की, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर मैं बात करूं आपके हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही बेसिक है. किसी भी एनिमल्स को अगर हम देखें, उठा करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनमें जो है ये चीज़ें लाजमी होती हैं. सही है. जो कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के फंक्शन में क्या हो रही होती हैं, यूज हो रही होती है. अगर मैं आगे देखूं, सही है, अगर मैं आगे देखूं तो कार्बन मॉलिक्यूल्स को अगर मैं देखूं तो कार्बन को अक्सर हम ये कहते हैं कि कार्बन मेन एलिमेंट है. ये हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो हम सामने ले आते हैं कार्बन को. तो कार्बन को क्यों हम ले आते हैं? कार्बन के अंदर वो पोटेंशियल है वैलेंसी की वजह से, क्योंकि जो वेकेंट सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, वो क्या करते हैं, ज्यादा वैकेंसी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपने साथ अटैच करने में उसके साथ ये सलाहियत है. दैट्स व्हाई कार्बन इज वेरी एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और इसके जो इंपॉर्टेंस वगैरह हैं वो सब के सब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है हमारा. सही है. मॉलिक्यूल्स को आगे हम लेके चलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स को. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. सही. अभी हम बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को. एक बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड जब हम करेंगे तो एक बात आ जाती है आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स की, और दूसरी बात आ जाती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स. व्हाट आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर दी मैक्रोमॉलिक्यूल्स.
डियर फ्रेंड्स, जैसा कि वर्ड से जाहिर है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जिनकी अगर हम वेट की बात करें सही, तो उनकी वेट जो होती है 1000 डाल्टन से क्या होती है, कम होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जिनकी वेट की अगर हम बात करें 1000 डाल्टन से उनकी वेट ज्यादा होती है, तो उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो क्या करते हैं, छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, ठीक है। सिंपल शुगर्स मोनोमर्स की अगर मैं बात करूं या वाटर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपकी होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से अगर मैं बात करूं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपके लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। ये ब्रॉड चीजें हैं, ये हम अलग से ओपन करके फिर हमारी जो चैप्टर होगी पूरी की पूरी इन्हीं चीजों पे होगी, इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, इन्हीं चीजों को फिर आगे लेके हम डिस्कस करेंगे। होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होती है और माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होती है और इनके मेन डिफरेंस क्या होते हैं, वो आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव फर्दर। अभी एक बात आ जाती है मेटाबॉलिज्म की। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं हमारे बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम मिसाल ले लें, तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मोनोमर्स मिलके क्या पॉलीमर्स बना रहे होते हैं, और पॉलीमर्स क्या हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। सी एग्जांपल अगर हम ले लें रेस्पिरेशन की, सी अगर हम एग्जांपल ले लें फोटोसिंथेसिस की, बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन जो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन केमिकल आपके हो रहे होते हैं, एक्टिविटीज हो रहे होते हैं। सम ऑफ द केमिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी में हो रहे हैं, वो सम ऑफ द एक्टिविटीज को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सेट या कॉम्बिनेशन या सम, बहुत सारे आपके एक्टिविटीज हो रहे हैं, उनका सम जब हम ले लें तो हम कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है, यानी सम ऑफ द एक्टिविटीज केमिकल परफॉर्म हो रहे हैं। तो सम ऑफ द एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रहे होते हैं उनको हम फिर दो कैटेगरीज में फिर से डिवाइड करते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक आपकी आ जाती है कैटाबॉलिज्म और दूसरी आपकी आ जाती है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सही है। अभी कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ये एक बात आप लोग समझ लें, ये वर्ड कैटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिज्म, आप केटा से कट को याद कर लें, आप लोगों के लिए आसान रहेगी। सही है, कट यानी कट डाउन जो हो रहे होते हैं, जब एक पॉलीमर जो होता है वो टूट जाता है स्मॉल मोनोमर्स में, तो हम कहते हैं कि कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही है। कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, सही है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि आपकी हो रही है कैटाबॉलिज्म। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एनाबॉलिज्म की, तो एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिनमें क्या हो रही होती है, स्मॉल जो मोनोमर्स हो रहे होते हैं वो मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। या हम कह रहे हैं कि बायोसिंथेसिस हो रही है, सही है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। होप कि आप लोग यहां तक भी समझ गए होंगे। अगर मैं मिसाल ले लूं आपके कैटाबॉलिज्म की, तो कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपका रेस्पिरेशन है, एनर्जी की ब्रेकडाउन होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, सी मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह से अगर मैं एनाबॉलिज्म की बात करूं, आप फोटोसिंथेसिस की मिसाल ले लें, सी है, कंपोज हो रहे हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल और मिलकर आपके पॉलीमर बना रहे होते हैं। ये एग्जांपल है मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की। यहाँ पे मैमेलियन सेल की मैं कुछ कंपोजिशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं कि जिन कंपोजिशन किस तरह से होती है एक मैमेलियन सेल की। मैं अगर ले लूं वाटर कंपोजिशन, तो वाटर 70% होती है, सही है। प्रोटीन आपकी होती है 18%, कार्बोहाइड्रेट 4%, लिपिड्स 3%। अगर मैं बात करूं डीएनए की तो 0.25%, आरएनए आपकी 1.1% और एंजाइम हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो 2% तक होते हैं। ये मेन कंपोजिशन है एक नॉर्मल जो आपकी टाइपिकल अगर हम मैमेलियन सेल की बात करें। डियर फ्रेंड्स, आज की लेक्चर हमारी यहीं तक थी, और जो आपके जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।